नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त तो हो चुकी है। इससे पहले हमने जीके और साइंस का जो एनालिसिस का वीडियो है आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। दोस्तों ये आपका मैथ का एनालिसिस है। आज क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है और काफ़ी इजी भी पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गुना भाग करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कई सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करता है। यदि प्रथम की चाल 36 किलोमीटर ओरिजिनल आंकड़ा है, दूसरे की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों ट्रेन की लंबाई एक जैसा था, सेम था, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं थोड़ा सा ट्रेन में आपको पहले भी दे चुका हूं कि भाई क्या है इसकी थ्योरी ट्रेन चैप्टर का। और एक बच्चा एक दिन पूछा था कि अलग से बता दीजिए। तो दोस्तों ट्रेन में है ही क्या कि मैं अलग से बता दूं। देखिए एक ट्रेन, दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में जाता है तो इसकी सापेक्षिक चाल घट जाती है v1 माइनस v2। जो बड़ा चाल रहेगा, जिस ट्रेन की चाल बड़ा होगा उसमें से आपको घटा देना है। दोनों विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो दोनों की चाल ऐड हो जाती है, इसे बोलते हैं सापेक्षिक चाल। आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो देखते होंगे कि जब सामने से भी ट्रेन आ रही है और आपकी ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, आपको लगेगा कि कितना स्पीड हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये दोनों स्पीड कैलकुलेशन होकर जुड़ जाता है और आपको लगता है कि मेरा ट्रेन काफी फास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाते हैं और सेम डायरेक्शन में घट जाते हैं। इसके बाद किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करें। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करें। और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये फॉर्मूला याद रखें। और इसके अलावा इसमें कछु नहीं है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ी सी और थ्योरी है कि जो पोल है, खंबा है, आदमी है, गाय है, सिग्नल है, इस सब की दूरी को नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो उस केस में ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 सेकेंड लग रहा है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, मैंने समय लिख लिया और ये समय कैसे है, सेकेंड में है। तो मुझे मीटर प्रति सेकेंड में चाल को भी बदलना होगा, चूंकि विपरीत दिशा में चाल है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, दोनों चाल ऐड हो जाएंगे। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दोनों चाल ऐड होकर कितना, 6×6=12 के दो हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 62 किलोमीटर हो गया। 36 और 20 56 62। इसके बाद दोनों की लंबाई सेम है, तो एक का लंबाई अगर x माना तो दूसरा का भी x होगा, मतलब 2x लंबाई हो गई, ठीक है। इसके बाद 62 को मैंने 5/18 से गुना करना है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल गए। अब मैं क्रॉस गुना कर लेता हूं, तो इससे गुना करूंगा तो इधर हो गया हमारा 2x, इधर से इधर गुना करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 62 गुने 5 हो जाएगा, सीधा सीधा 62 गुने 5 हो जाएगा। अब इस 2 से 62 को काट लेंगे हम तो 31 हो जाएगा। 31 पंचे के 30 पंचे के 150, एक पंचे के 5, 155 मीटर की एक ट्रेन है, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई सेम ही है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई 155 मीटर है। आई होप आप समझ लिए हैं एकदम अच्छे से, इसकी पूरी थ्योरी भी आप समझ लिए हैं, ठीक है। एक ही सूत्र इसमें लगता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और जो थ्योरी है थोड़ा बहुत जो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किया वो आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं ट्रेन में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बेलन के आधार की परिधि 770 है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों याद हो अगर कि जब भी कोई भी मेंसुरेशन वाले पार्ट में आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल अगर आपसे बोला जा रहा है तो उस केस में आप क्या लेंगे, तो वृत्त की परिधि। क्योंकि आप जानते हैं बेलन का भी आधार वृत्ताकार होता है, शंकु का भी आधार वृत्ताकार होता है। कभी इस बाजू से शंकु को खड़ा होते देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, कभी भी ऐसे ही खड़ा होगा, है ना। तो ये सब जो है आपका वृत्ताकार होता है, इसीलिए वृत्त का जो है आधार की बात किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेलन पूछा गया है, मैं बेलन में थोड़ा सा और थ्योरी दे दूं, क्योंकि बेलन बहुत दिन के बाद आया है, करीब 3-4 दिन के बाद आया है, ठीक है। बेलन में आयतन की बात करेंगे तो πr²h होता है। इसके बाद वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ, तो इसका आपका हो जाएगा 2πrh होता है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, तो आपका 2πrh तो होता है। साथ ही साथ ये 2 बार ये दोनों सर्किल ऊपर नीचे जो है इसका भी क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, माने 2 बार πr² ऐड हो जाता है। इसी में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन लेते हैं तो h+r, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब चलते हैं इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आधार की परिधि 770 है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। यही मैं बताया था कि एक सवाल को बनाने के लिए आपको कई सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो 2πr मतलब 2 × 22/7
और गुने आर का वैल्यू आपको दे रखा है 770, है ना। 11 दूनी की 22, 11 सतह 77 जीरो, ठीक है। ये आपका 35 से कट जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो गया 35 गुने 7/2, 35 गुने 7/2 आपका जो है आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। बेलन की जो है 35 गुने 7/2 जो आपका वैल्यू आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें एच और दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट ने बताया नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ बनाने की तरीके बता रहा हूं। एच तो जब तक पता नहीं होगा, क्योंकि शंकु तो है नहीं कि आप रेडियस और एल से एच निकाल लोगे, इसमें तो खाली आर ही है और एच पता नहीं हो तो हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। या फिर एच और आर में कुछ अनुपात दिया रहेगा कि भाई आर का आधा एच है, आर का दुगुना एच है, इस प्रकार से। तो डाटा थोड़ा अधूरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बनाने की तरीका। अब आर निकल गए, अब आपको क्या करना है, इसको संपूर्ण पृष्ठ निकालने का क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, इसी में सजा देना है। आर का मान जानते हैं, पाई का मान जानते हैं, एच का मान कुछ भी दिया होगा, इससे आपको हल कर लेना है। दोस्तों मेरा एक ही मोटो है, आपको सिर्फ आंसर नहीं बताना है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपका एग्जाम बेटर जाए, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने 3-4 वीडियो दे दिया हूं मैथ का, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि भाई ये आपने नहीं बताया। हाँ, एक ट्रिगो मैंने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि उसका एक पार्ट वीडियो आना बाकी है, थोड़ा समय का अभाव है। मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हुबली जोन वाले को जरूर कराऊंगा, क्योंकि भैया हुबली जोन वाले में अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक वो प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे 10.5% की दर से कोई धन 36 महीने में 19,400 हो जाता है, तो मूलधन क्या है। अब दोस्तों इसमें कहीं चक्रवृद्धि ब्याज शब्द का तो मेंशन है नहीं, तो मैं साधारण ब्याज से चलूंगा। 36 महीने का मतलब 3 साल, 12×36 है ना, 3 ईयर। आपका जो है ये मिश्रधन दिया रखा, अमाउंट दे रखा है, आपका अमाउंट दे रखा है कितना 19,400, और रेट है आपका कितना 10.5, मतलब 21/2% लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 21/2 गुने 3 मतलब 63/2 हो गया। साधारण ब्याज क्या होती है भाई आपका आर गुने टी का प्रतिशत, किसका मूलधन का, इतना ही प्रतिशत निकालते हैं। जैसे 5% दर है और 2 वर्ष समय है, तो मूलधन का 10% साधारण ब्याज होता है ना। तो ये आपका अमाउंट है, तो कितना हो गया आपका ब्याज के रूप में कितना मिला होगा 63/2, यानी 63/2 कहने का मतलब है जो 31.5 है ना, 31.5 है ना, 63/2 का मतलब 31.5 हो गया ना जी। 30 60 2 62 है 63 है ना, तो 31.5% मतलब 131.5% का वैल्यू आपके सामने दे रखा है 19400। अब इसी का आपको 100% निकालना है। मैंने एक जीरो और इधर डाल दिया, इधर से दशमलव को कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो 100% बराबर 19/4 पर 3 गो जीरो, और आपका जो है नीचे में हो जाएगा 131.5, और इसी का आपको 100% निकालना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 से कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट 5 से एक चीज कट रहा है, 5 से एक ही कटता है तो कट जाता है, तो 5 से कटेगा। 5 दूनी के 10, 5 3 पर 1 31, 5 6 के 30, और 1 पर 5 15, 5 3 के 15। अब मैं इसको काट लेता हूं तो ये 20 से कट गया। अब देखता हूं ये 3 से कटेगा, 6 3 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा जी, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। 9 4 13 1 14, ऊपर वाला भी 3 से नहीं कटेगा। तो पहले मैं गुना कर लेता हूं, फिर देख लेता हूं मेरा कितना आ जाएगा। तो यहां मैं 2 से इसको गुना करूंगा, एक और 4 गो जीरो डाल दूंगा। 4 दूनी की 8, 9 दूना का 18 का हाथ में 1, 1 दूना 2 और 1 3, और इस पे जो है 4 गो जीरो। तो ऊपर का हमारा पूरा गुना हो गया। नीचे हमारा है 263, 263 है, 263 से एक बार में लगेगा, ठीक है, 263 से एक बार में लगेगा। या फिर अगर इसको आपको कैलकुलेशन करने में एग्जाम के अंदर दिक्कत लग रहा है और ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखा है वो गैप में है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो आप कैसे पकड़ेंगे। अगर मैं आपके जगह होता तो 31% मतलब इसका 30% कितना हो जाएगा 30%, यानी 130% के मैं इसका निकालता, ये पॉइंट को 1.5% को हटा देता, और जो नजदीक जाता मैं देख लेता। फिलहाल यहाँ मैं काटने का कोशिश कर रहा हूँ। 263, 388 में से 263 अगर जाएगा तो 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 125। अब 125 पर पहला जीरो पड़ा तो हो गया आपका 1250। अब 263 पंचे करेंगे तो 1300 से ज्यादा हो जाएगा, तो चौका लगेगा, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आने वाला है, ये आपका आने वाला है 14 से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे ऑप्शन में आप देख लेंगे और राइट आंसर कर देंगे। तो इसीलिए आज जो मैथ है, आज का मैथ जो है कैलकुलेटिव पूछा गया है, यहाँ पे कैलकुलेटिव और टाइम टेकन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये काट के देखिएगा कितना आता है,
पहला 2 अंक 14 रहेगा और पूरी पूरी नहीं कटेगा, ये दशमलव में रहेगा, ये भी फिक्स है। इसी दोनों से आपका आंसर पकड़ा जाएगा जी। एक प्रश्न यहाँ पे कि 3 गो गोला दे गया था और तीनों का रेडियस अलग अलग है, तीनों गोला को मिला के एक बड़का गोला बनाया गया था, बड़का गोला का आयतन पूछ रहा था। तो ये काफी इजी है ना। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही बड़का गोला बना मान लो। तो 4/3 पाई तो तीनों में कॉमन आ जाएगा और तीनों का आर क्यू बचेगा, तो 4Q प्लस 5Q प्लस 6Q, यही आपका जो है बचेगा अंदर में। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो आर क्यू का वैल्यू आपका जो है 4 चौका 16 चौका 64, और इसके बाद 125, और इसके बाद 6 36 216, इसी को जोड़ दिए 6 5 11 4 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 2 4 6 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, तो 405। अब देख लेंगे कि 3 गो में कितना आता है ना, क्योंकि 3 गो का एगो निकलेगा, क्योंकि आर क्यू का वैल्यू है 405। तो सबसे पहले ये 3 से कटेगा, तो 13 तिया के 39, 13 तिया के 39 और 3 पचे के 15, 135 गुने 3 हो गया, 5 3 8 1 फिर 3 से कटेगा, तो आपका 3 चौका के 12 3 पचे के 15, तो ये 2 बार 3 गुने 45 हो गया, फिर 3 से कटेगा तो 15 गुने यानी 15 तो रूट के अंदर हो जाएगा और 3 बाहर निकलेगा, क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यूब के अंदर 15 रहेगा और 3 बाहर आएगा, ये रेडियस हो जाएगा अगर यही एग्जैक्ट आंकड़े हैं तो। क्योंकि 2 बच्चे ने बताया, एक तो 3 4 5 बताया था, एक बच्चे ने 4 5 6 बताया था, तो मैंने 4 5 6 रखा है। अगर 3 4 5 हो तो प्रक्रिया यही है निकालने का, क्योंकि आर क्यू में 3 गो का एगो निकलेगा, तो 3 बार 3 का 3 3 होती है 27, 27 गुने 15 करेंगे तो इतना हो जाता है, ठीक है। तो 3 को 3 का एगो बाहर निकल जाएगा, 15 रूट में रह जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है। ऐसे ही बनाने का तरीका। ये कैसे कट गया भाई, ये कॉमन ले लिए 4/3 पाई सब में से, और आर क्यू बच गया अंदर में, 4/3 इधर भी था तो मैंने काट दिया है ना। और जब भी पिघलाने का एगो को पिघला के कितना बना, सब में जो है आयतन का सूत्र लगता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि एक लड़की का आयु उसके बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब एक लड़की है, ओकर आयु जो है एक लड़की का, ये मान लीजिए लड़की एल है, इसके बहन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दोनों की आयु का योग 38 है। कोई कुछ पूछा है जी, गुना भाग पूछा है। दोनों का योग जो है आपका 38 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 38 वर्ष है। तो इन टोटल का योग जो है एल प्लस बी प्लस 6 बराबर कितना 38, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया 32, है ना। एल प्लस बी बराबर 32 हो गया। अब मैं इसको एक टर्म में ले लूं तो एल बराबर बी प्लस 6 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एल माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो एल माइनस 6 हो जाएगा, तो एल ले लेते हैं अब प्लस एल माइनस 6 ले लेते हैं, बराबर आपका 32 हो गया। तो 2l बराबर आपका 38 हो गया। दोनों के आयु का योग 38 है, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो l बराबर 2l बराबर 38 हो गया, तो l बराबर आपका जो है 19 आ गया, है ना। l बराबर 19, तो लड़की का उम्र होगा 19 वर्ष और बहन की उम्र होगा 19 और 6 कितना हो गया 25 वर्ष, है ना। ओकर जो उम्र होगा 25 वर्ष होगा। दोनों की आयु का योग 38 वर्ष है, तो उसकी आयु का योग, तो दोनों की आयु का योग, एक लड़की का आयु उसके बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है, और दोनों की आयु का थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। मैंने इसका करेंट आयु पकड़ लिया, मतलब बढ़ा हुआ आयु पकड़ लिया 38, ये करेंट उम्र दे रखा है 38, ठीक है। हो जाती है गलती भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि एक लड़की मान लेते हैं एक्स और ओकर बहन आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो x जो है y प्लस 6 है, ठीक है। और दोनों का आयु का योग जो है x प्लस वाई प्लस का जो x प्लस वाई जो है इसका उम्र 38 वर्ष दे दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है y प्लस 6 है ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 6 से 6 उधर घट जाएगा तो 32, तो y बराबर हो जाएगा आपका 16। y बराबर हो गया 16 और एगो 6 वर्ष बड़ा है, तो एगो 6 6 12, एगो 22 वर्ष का हो जाएगा, एगो 16 वर्ष का हो जाएगा। तो y किसको माने है उसके बहन का, तो क्या पूछ रहा है उसके बहन का, तो 16 वर्ष हो जाएगा आंसर, ठीक है। और लड़की का उम्र हो जाएगा 22 वर्ष, दोनों का हो जाएगा तो 38 वर्ष हो जाएगा। मैं इसका जो है दोनों के डिफरेंस वाला इससे पहले पकड़ लिया था कि भाई बढ़ाने के बाद हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, करंट उम्र का दे रखा है, दोनों का आयु का 38 वर्ष है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है और फिर 10% घटती है। आपको क्या समझ में आया इस प्रश्न में, ये क्रमिक बट्टा है, क्या है ये क्रमिक बट्टा है, कि भाई पहले 10% बढ़ गया और फिर 10% घट गया।
तो इस बीच में जो साइन चेंज होगा कि x प्लस वाई या माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है ना जी, तो इसी प्रकार का है ये कि पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 माने एक्स वाई और बट्टा 100 दोनों से कट गया तो 1% घट जाएगा, तो 1% की घटत हो गई। ठीक है, ये प्लस 10 से माइनस 10 कट गया, माइनस में बचा 1%, तो 1% जो है आपका घट गया उस शहर की जनसंख्या, तो 1% की घटत हुई उस शहर की जनसंख्या में। बोल रहा है क्या बदलाव हुआ, समझ में आया? ऐसा देखिए x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, यहाँ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। अब ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन डिपेंड करेगा इन दोनों के साइन कैसा है, तो यहाँ पे एक बार प्लस में 10 था और एक बार माइनस में 10 था, तो प्लस माइनस माइनस आया यहाँ पे एक्स वाई, मतलब 10 गुने 10 और बट्टा 100। आप इसमें किसी भी रक को बना सकते हैं, कोई भी, है ना, ये क्रमिक जो है क्रमिक छूट के जैसा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा जब क्रमिक छूट हो तो पहले जो है, जैसे यहाँ पे दोनों आंकड़ा है, दोनों में से मैं किसी को भी पहले लिख लेता तो कोई बात नहीं है, कोई चल जाता। ठीक है, इस वाले में, लेकिन जैसे ही 3 होगा तो ऐसा नहीं कि मैं पहले तीसरा को उठा लूँ, ऐसा में काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पहले 2 को जो अगल बगल में लिखा है शुरुआत में उसको लेके करना है, और जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ फिर एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जो भी बीच में आएगा वो साइन कहाँ से आता है अभी आपने सीख ही लिया, एक्स वाई बाई 100 करना है। ठीक है, एक एक बात जो है सीख के जाना है, आपको ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 जो क्रमिक छूट में दिया है तो आप चाह रहे हैं कि पहला और तीसरा को एक साथ कर ले तो गलती हो जाएगा भैया। ठीक है, जो अगल बगल लिखा है शुरुआत से उसी को पहले 2 ले, यही प्रैक्टिस में रखें। 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है, एक संख्या 18 दूसरा संख्या क्या, अभी कोई हिसाब पूछा गया है। 18x बराबर 270, भाई 2 संख्या का गुणनफल 18 गुने x मान लिए और इसका गुणनफल का वैल्यू 270 है, 9 दूनी का 18, 9 तिया के 27, है ना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। x बराबर दूसरी संख्या 15 हो जाएगा, ये कोई हिसाब नहीं था, गुना था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, एक नल किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, दूसरा 50 घंटे में खाली करता है। कल अपने मन से मैंने बताया था ना जी, 20 और 10 था वहां पे, अपने मन से बताया था, है ना। मैंने लास्ट वाला प्रश्न देख लीजिएगा, थर्ड शिफ्ट में अपने मन से बताया था कि आज जो है टाइम एंड वर्क को स्किप किया तो कल जो है टाइम एंड वर्क या नल टंकी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम को पढ़ा है थोड़ा कि भाई क्या कब पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में द्विघात समीकरण से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दूसरे शिफ्ट में 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीसरे शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एगो 30 घंटे में पॉजिटिव काम कर रहा है और 50 घंटे में खाली हवा काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम 30 और 50 का कितना हो जाएगा, 50 दूना का 100, 50 तिया का 150। बड़का को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, छोटका अगर पहाड़ा में आ जाए तो यही एलसीएम हो जाता है, तो 150 हो गया। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 150 बटा 30 मतलब 5, प्लस वाला काम भराई का काम कर रहा है ये, और इसकी इफिशियंसी होगी 3, 50 तिहाई के 150, तो 3 को काम घटत वाला है माइनस वाला, तो फाइनल काम कितना आएगा, 2 को काम आएगा। कितना देर में 2 को काम आएगा जी, तो 1 घंटा में 2 को काम पॉजिटिव वाला होगा। तो पूरा अगर हमको 150 काम कराना है तो 75 घंटा नहीं लगेगा, तो 75 आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 आवर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे कोई भी आंकड़ा नहीं था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, इसके रिलेटेड में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और एक प्रश्न आपको ट्रिगो से पूछा गया था लेकिन आंकड़े नहीं है, और लाभ हानि से एक प्रश्न और पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने प्रश्न प्राप्त हुए मुझे, उसमें से मैंने एक में आंकड़ा चेंज किया था, बाद में कि सभी वही आंकड़े हैं जो एग्जाम के अंदर आए थे। तो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।